हमारा बचपन का दौर था तो गांव में सिर्फ और सिर्फ एक टीवी हुआ करती थी। पहाड़ के दुर्गम रास्तों के माध्यम से बहते हुए धारा की दिशा में ये तिमले के पत्ते हैं जिसपे कि मछली को जो है तवे पे देसी स्टाइल। गांव की छोटी छोटी पगडंडियां हैं जहां की डेफिनेटली सरकार ने ही पैसा दिया है ये रास्ता बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि 40 परिवार में से आज 4 परिवार ही यहाँ रह गए हैं तो स्थिति जो है देखने लायक है और चिंतनीय भी है। ये ऊपर की तरफ एक रास्ता जा रहा है और घास और झाड़ियाँ उगने के कारण आप देख सकते हैं ये बता रही हैं अपने आप में दर्शा रही हैं कि लोग गांव में नहीं हैं, जो हैं वो अपने घर के आसपास की थोड़ी बहुत सफाई कर पाते हैं और बाकी जो है रास्ता झाड़ियाँ यहाँ की जो है सिनोनिम बन चुकी हैं, क्या कह सकते हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं अपने गांव गिमोली में हूँ और गिमोली में भी पलायन का जो है स्थिति बहुत ही ख़राब है। बहुत 40 परिवार यहाँ रहा करते थे, आज करीब सिर्फ 4 परिवार हैं और 4 में भी सारे बुज़ुर्ग हैं। यंग बच्चे जो है या जवान बच्चे जो है वो नौकरी के कारण और एजुकेशन के कारण गांव को छोड़ चुके हैं और ये स्थिति है गांव के मकानों की। और आगे देखते हैं कि कैसे जो है यहाँ स्थिति जो है बहुत ही ख़राब होती चली जा रही है और सरकार की कोई सोच नहीं है, कोई इस दिशा में कार्य नहीं है कि गांव का कुछ किया जाए। पलायन की स्थिति कई गांव में है, कई गांव को घोषित किया गया है कि ये पलायन की मार को झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ इस गांव के बारे में कोई बात नहीं करता है जो कि बहुत ही पास है लैंसडाउन के अपने मेन आर्मी एरिया के पास। ये पूरी झाड़ियाँ जो दिख रही हैं आपको पलायन की मार है और मकान को आप देखें जिसके बारे में बता चुके हैं आज भी बहुत ही अच्छी स्थिति में है, लेकिन गांव अच्छी स्थिति में नहीं है। गांव का पुराना और ये गांव का सबसे पुराना जो है पानी की डिक्की हुआ करती थी वो है। पूरे गांव के लोग यहाँ से पानी भरते थे पहले। सुबह से लेके आदमी उठ के अपनी एक आध गागर कसेरी लेके यहाँ पे पहुँच जाते थे और सारे गांव के लोग यहाँ सुबह सुबह पानी भर के यहाँ से ले जाते थे। अब हर घर जल स्कीम के तहत या पानी की सुविधा बढ़ने के कारण हर घर में वो सारी सुविधा पहुँच चुकी है, इसलिए ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुँचा हुआ है। तो ये है शांता भाई का मकान। उनके स्वर्गवास के बाद जो है बच्चे सब बाहर नौकरी के लिए जा चुके हैं और मकान आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मकान है, सारी सुख सुविधाएं यहाँ पे थी, लेकिन आज कोई भी नहीं है। एक सोलर प्लांट सरकार द्वारा ही दिया गया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, काम बहुत ही हल्की जो है रफ्तार से किया गया है। तो ये पोल जो है यहाँ गांव में रात में जो है आने जाने के लिए लाइट का इंतज़ाम किया जा सके, तो इसको उखाड़ के जो है दूसरी जगह लगाया जा रहा है ताकि इस पे सूरज की रोशनी पड़े और ये जो चार्ज हो और रात के समय में जो है ये रोशनी दे पाए गांव के जो 4 परिवार रह गए हैं उनको। ये गिमोली गांव का एक और मकान है जहां की इस गांव में 40 परिवार रहते थे और आज मुश्किल से भी 4 परिवार हैं और सारे ही वृद्ध हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं। और ये मकान है जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो कि हमारी धरोहर है, लेकिन कुछ कारणवश लोगों का पलायन हो गया जिसमें कि शिक्षा, हेल्थ केयर और नौकरी या रोज़गार जो है कारण है। तो एक और मकान से मिलाते हैं। गिमोली गांव के कैप्टन ताऊजी हुआ करते थे हमारे, उनका ये मकान है, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अभी भी है, लेकिन पलायन हो चुका है बच्चों की एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्वास्थ्य के कारण। अनिल आगे बताएंगे इसके बारे में। ये मकान हमारे दादाजी
स्वर्गीय श्री कैप्टन मनसाराम ध्यानी जी का है। और इस मकान से जुड़ी काफ़ी हमारी यादें हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे, हमारा बचपन का दौर था, तो गांव में सिर्फ और सिर्फ एक टीवी हुआ करती थी जो कैप्टन दादाजी के यहाँ पे रहती थी। और पूरे गांव के लोग, उस टाइम पे दूरदर्शन और नेशनल के अलावा और कोई चैनल नहीं थे, तो सारे गांव के जितने भी छोटे बड़े लड़के, बच्चे, बेटी, बहुएँ, जितने जिनको वो था, तो सारे इसी मकान पे शाम के टाइम, जैसे उस टाइम पे सीरियल आते थे, सुबह रामायण हो गई, चंद्रकांता एक सीरियल चलता था उस टाइम पे, तो यहाँ पे संडे और सैटरडे को यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती थी। पूरा ये कमरा जो दादाजी का जहाँ टीवी लगी रहती थी वो भरा रहता था। फ्राइडे की नाइट को पिक्चर आती थी, सैटरडे को पिक्चर आती थी, तो पिक्चर वाले जो शौकीन थे बच्चे उस टाइम के, तो रात को भी यहाँ पे वो पिक्चर देखने के लिए आया करते थे। और सभी लोग यहाँ पूरे गांव से एकत्रित होके और यहाँ हम वो सीरियल वगैरह देखा करते थे। और दूसरा, जैसे भी बुज़ुर्ग लोग थे, उनका भी ये एक पॉइंट था जहाँ पे सारे बुज़ुर्ग बैठा करते थे। एक तो श्री भगवती प्रसाद दादाजी का मकान था जो अभी हमने आपको दिखाया था, एक वहाँ पे था, और यहाँ पे उनका दिन का टाइम का था कि सारे बुज़ुर्ग यहाँ पे एक साथ इकट्ठे होते थे और चौपड़ वगैरह यहाँ पे चलता था, तो वो अपना मनोरंजन के लिए दिन के टाइम पे यहाँ पे चौपड़ खेलते थे। ये हमारे कैप्टन दादाजी जो थे, ये उनकी गौशाला है। अभी यहाँ पे हमारे चाचा जी की गायें रहती हैं, श्री सुरेंद्र प्रसाद ध्यानी जी की, वो इसको इस्तेमाल में लेते हैं। अभी यहाँ पे कभी लीची के पेड़, नाशपाती का पेड़ और वो सामने कटहल का पेड़ हैं, जिन पे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में फल लगते हैं। अब पूरा झाड़ी के कारण, जंगल होने के कारण ये सारे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। तो हम चल दिए हैं नदी की ओर, जो हमारे गांव के नीचे ही बहती है और उसको बोला जाता है मधुगंगा। ये बिलास भाई आगे आगे चल रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे अगर मछलियां हम पकड़ पाएँ। और रास्ता बहुत ही सुंदर है, ये दिव्य है और प्रकृति से लबालब, जंगल, बिल्कुल जंगल। और साथ ही साथ अगर मैं अपनी आवाज़ बंद करूं तो हम नदी की आवाज़ सुन सकते हैं, कल कल धारा, जो कि अपने आप में एक जो है गीत सा गुनगुनाती है। इसका अपना ही मनोरम दृश्य है। ये एक पानी का छाव है जो कि यहाँ ऊपर से आ रहा है। और बिलास भाई, ये देखिए, बेहतरीन, बहुत ही सुंदर झरना। और बिलास भाई थोड़ा सा मुँह धोते हुए, और पानी जो है बहुत ही ठंडा है और स्वच्छ है। कोई आरओ की ज़रूरत नहीं है, कोई जो है अपने को फ़िल्टर मिनरल वाटर की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहुंच चुके हैं पहाड़ के दुर्गम रास्तों के माध्यम से नदी में। नदी में बरसात होने के कारण पानी काफ़ी है और जो है हम आनंद लेते हुए इस दिव्य भूमि, देवभूमि में नदी में आते हुए। ये नदी में आनंद लेते हुए, ये नदी में नहा रहे हैं अनिल भाई, पानी का बहाव का पूर्ण लुत्फ़ लेते हुए। बेहतरीन। और ये अज्जू है, छोटी मठाली गांव का फौजी आदमी है, फौज की पूरी तैयारी कर रहा है मज़े लेते हुए। ये देखिए, यह है गांव के आनंद, प्रकृति के बीच और दिव्यता के बीच। और ये देखिए, ये इधर से चालू हुए हैं, तैरते हुए जा रहे हैं। ये चल दिए नहाते हुए, बहते हुए धारा की दिशा में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
ये तिमले के पत्ते हैं जिसपे कि मछली को जो है तंदूर किया जाता है गांव में, पहाड़ों में। और ये मछलियाँ जो है पत्ते में पैक कर दिया गया है ना, रहने दे रहने दे रहने दे, इसमें। अरे रहने दे बाजी। और ये मछली को पत्ते के अंदर पैक करके, तिमले के पत्ते होते हैं वो जो है आग के ऊपर रख दिया गया है। और ये जो है तंदूर होगा, तंदूर रोस्ट होगा बिल्कुल नेचुरल तरीके से। ये डायरेक्ट आग में पकाने के बाद जो है ऐसे दिखता है मछली, रोस्टेड तंदूर बिल्कुल देसी स्टाइल में। और ये एक और है, ये मछली है, इसका स्वाद जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये मछलियाँ मैरिनेशन के लिए जो पेस्ट बनाया गया है उससे जो है उसको लगाया जा रहा है ताकि फ्लेवर आए नेचुरल जो है टेस्ट का, देसी टेस्ट का। और इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा बेसन ऐड कर रहे हैं ताकि जो है ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। तो बेसन ऐड करेंगे इस पर ऑन टॉप ऑफ द पेस्ट विच वी हैव मेड। तो ये चूल्हे पे जो है तवे पे देसी स्टाइल में जो है तंदूर किया जा रहा है फिशेस को, मछलियों को। और इसका स्वाद ही जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो कि खाते हुए पता चलेगा।